नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। हम लोग आज बात करने वाले हैं रिफंड इशू रिक्वेस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा था और उसमें आपका कुछ रिफंड बन रहा था, परंतु रिफंड आने से पहले आपकी मेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर इस तरीके का मैसेज आता है जिसमें लिखा रहता है योर रिफंड हैज फेल्ड, प्लीज राइज अ रिफंड री इशू रिक्वेस्ट। इट मीन्स कि आपने ITR में रिफ़ंड मांगा था, वो रिफ़ंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने से फेल हो गया। तो अब इसके फेल होने की कई कारण हो सकते हैं। तो आपका पैन कार्ड अकाउंट से लिंक नहीं हो सकता है, या फिर आपका जो भी बैंक अकाउंट ITR पोर्टल पर वैलिडेट हो, उसको काफ़ी समय यानी 3-4 साल से पहले आपने वैलिडेट किया था और नए सिरे से वैलिडेट नहीं किया। इस कारण भी आपके पास इस तरीके का मैसेज आ सकता है। या फिर आपने अपनी ब्रांच एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की हो, तो उस केस में आपका IFSC कोड भी चेंज हो जाता है दोस्तों, तब भी आपके पास इस तरीके का रिफ़ंड फेल मैसेज आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास भी इस तरीके का मेल या मैसेज आता है तो किस तरीके से आप रिफ़ंड री इशू रिक्वेस्ट डालेंगे। तो इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है और यहाँ पर मेन का आइकन दिख रहा है, तो इस आइकन पर क्लिक करना है दोस्तों। और आपको लॉगिन कर देना है पैन कार्ड और पासवर्ड डालकर। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर चले जाना है। आपका प्रोफाइल के नीचे रहेगा, देखिए, और वहाँ पे बैंक अकाउंट रहेगा और उसके नीचे रहेगा अपडेट का ऑप्शन। तो आपको अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है दोस्तों। फिर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका बैंक अकाउंट है वह अच्छी तरीके से आपको वैलिडेट कर देना है। अगर यहाँ पे वैलिडेट लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पर जो 3 लाइन दिख रही है, इस पर क्लिक करके आपको रीवैलिडेट कर देना है। या फिर अगर आपका बैंक अकाउंट फेल्ड हो रहा है, तो यहाँ पर अगेन इसी टाइप की जो कि 3 लाइंस आएगी जो पर एडिट बैंक अकाउंट में आती है, तो उस पर क्लिक करके रीवैलिडेट करके करंट अकाउंट की डिटेल जैसे IFSC कोड वगैरह हो वो डाल के अगेन आपको सबमिट कर देना है दोस्तों। अपना बैंक अकाउंट सही तरीके से वैलिडेट कर देना है। और या फिर अगर आपने पैन कार्ड बैंक अकाउंट में लिंक नहीं है, या फिर बार बार आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट होने से फेल हो रहा हो, तो उस केस में आपको अपना पैन कार्ड एक फ़ोटोकॉपी जहां आपकी ब्रांच है वहां ले जाकर सबमिट करनी है। और उसके 24 घंटे के बाद अगेन आपको यहाँ पर आकर दोबारा से अपने बैंक अकाउंट को रीवैलिड करना है दोस्तों। तो एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ दोस्तों कि जब तक आपकी यहाँ पर बैंक अकाउंट का वैलिडेशन सक्सेसफुल ना हो, यानी कि यहाँ पर जो 3 लाइंस है वो 3 लाइंस नहीं आ रही है, ग्रीन टिक लगा हुआ नहीं आ रहा है, जैसे फर्स्ट लाइन में अगर ग्रीन टिक लगा हुआ आ जाएगा तो आपका कोई इशू नहीं है। पर अगर आपका यहाँ पर वैलिडेशन इन प्रोसेस हो तो आपको अपने रिफ़ंड इशू रिक्वेस्ट नहीं डालनी है दोस्तों, अदरवाइज़ आपका रिफ़ंड काफ़ी लंबे समय के लिए अटक जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब तक आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट वैलिडेशन सक्सेसफुल ना हो, तब तक आपको रिफ़ंड री इशू की रिक्वेस्ट राइज नहीं करनी है दोस्तों। तो जब यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि फर्स्ट कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर ग्रीन टिक लगा हुआ आ जाता है, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ का ग्रीन टिक लगा हुआ होना कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। बट फर्स्ट ऑप्शन अगर ग्रीन टिक लगा हुआ आ जाए तो आपको रिफ़ंड इशू रिक्वेस्ट राइज करनी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी यहाँ पर बैंक अकाउंट वैलिडेशन इन प्रोग्रेस हो और आप रिफ़ंड इशू की रिक्वेस्ट डाल दो, तो ऐसा कभी नहीं करना है। अगर ऐसा किया तो आपको रिफ़ंड काफ़ी लंबे समय के लिए अटक जाएगा। तो यहाँ पर जब बैंक अकाउंट का वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाए, उस केस में यहाँ पर 3 लाइंस दिख रही है, इस
पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से राइट साइड में कॉर्नर आएगा, मेनू ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको ऊपर चौथा ऑप्शन है सर्विसेज का, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पर अगेन ऊपर से चौथा ऑप्शन रहेगा रिफंड इशू का, री इशू का, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर ऑप्शन रहेगा क्रिएट रिफंड री इशू रिक्वेस्ट, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो जिस असेसमेंट ईयर का आपके रिफंड फेल हो रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपली एक्नॉलेजमेंट के सामने एक बिंदी रहेगा, इसको टिक मार्क कर लेना है, फिर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपने बैंक अकाउंट अभी या लेटेस्ट वैलिडेट किया हो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है, यानी कि आपको अपने रिफ़ंड इशू की रिक्वेस्ट को आधार OTP या अदर कोई मोड से वेरीफाइड करवाना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन का आधार OTP वाला भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर बैंक अकाउंट के थ्रू भी वैलिडेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं आधार OTP वाला, और फिर कंटिन्यू ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ जो आधार की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेस करके जनरेट आधार OTP ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपका आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP जाएगा वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही वैलिडेट ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी रिफंड री इशू रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएंगे दोस्तों, और आपके सामने इस तरीके का एक विंडो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा रहेगा कि आपकी रिफंड री इशू रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अब रिफंड री इशू रिक्वेस्ट सबमिट करने के कितने दिनों के बाद रिफ़ंड आता है वो जनरली डिपेंड करता है दोस्तों कि आपने रिफ़ंड इशू की रिक्वेस्ट कैसे डाली है। यानी कि आपका बैंक अकाउंट अगर पूरी तरीके से वैलिडेट था और आपने बैंक वर्किंग डे में रिफ़ंड इशू की रिक्वेस्ट डाली है तो उसी दिन आपके बैंक अकाउंट में रिफ़ंड आ जाएगा दोस्तों। अगर हॉलीडे था, मान लीजिए कि सैटरडे या संडे था, तो उस केस में नेक्स्ट वर्किंग डे में आपका रिफ़ंड आ जाएगा, परंतु हार्डली मैक्सिमम डेज के अंदर आपका रिफ़ंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।